आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम कहानी। तो इस क्रम में देखिए, ये दिल्ली है। दिल्ली पर राजा अनंगपाल का शासन हुआ करता था। यहाँ सोमेश्वर थे, तो सोमेश्वर का लड़का पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। फिर इधर गढ़वाल वंश था, और यहाँ पर जो है राजा जयचंद, इस समय कन्नौज राजा जयचंद का शासन हुआ करता था। तो इस क्रम में जो इनके नाना थे, पृथ्वीराज चौहान के नाना ये हुए अनंगपाल की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से अनंगपाल ने सोमेश्वर चौहान से कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान को भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा दीजिए। तो इस क्रम में पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र था वो विस्तृत हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पर सभी जगह राजपूत वंश राज करते थे। जैसे यहाँ चंदेल वंश थे जगह जगह, तो मतलब इस जगह और जगह जगह पूरा राजपूत वंश थे। तो एक दूसरे में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिस क्रम में आसपास वाले क्षेत्रों से बहुत कम ही बैठती थी लोगों की। तो खास करके कन्नौज के राजा जयचंद से दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से एकदम नहीं बैठती थी। तो एक बार एक चित्रकार जो है पन्ना राय यहाँ से दिल्ली से एक चित्र बना करके पृथ्वीराज चौहान का ले करके कन्नौज के दरबार के क्षेत्र में जाता है। और यहाँ की लड़कियाँ जब देखती हैं पृथ्वीराज चौहान को तो बहुत ही उनके प्रति मोहित हो जाती हैं, और वो चर्चा आपस में पृथ्वीराज चौहान की ही करती रहती हैं। इस क्रम में संयोगिता, जो कि जयचंद की लड़की होती है, वो जब सुनती है तो वो भी जो है उस चित्र को देखने की इच्छा जो है जागृत करती है, या कह लीजिए देखने का उसका मन होता है। फिर वो चित्रकार के पास जाती है और वो चित्र दिखाने के लिए बोला जाता है, तो चित्रकार उस चित्र को दिखाता है। तो कहा जाता है कि संयोगिता अपना सर्वस्व वहीं उस चित्र को ही दे दिया, मतलब सब कुछ अपना उसी को मान बैठी, उस चित्र से ही। अब यहाँ का जो पन्ना राय चित्रकार था, वो फिर इस संयोगिता का भी फ़ोटो देखा कि संयोगिता भी बहुत सुंदर है, तो इसका भी एक फ़ोटो बना लिया। इस फ़ोटो को भी बना करके लेके घूमते घूमते फिर दिल्ली क्षेत्र में चला गया। जब दिल्ली क्षेत्र में गया तो वहाँ के लोग भी देखे संयोगिता का फ़ोटो, वो पृथ्वीराज चौहान को दिखाया गया। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी अपना सर्वस्व उसको दे दिया, मतलब वो भी बहुत मोहित हो गए उससे, उस फ़ोटो से। अब दोनों एक दूसरे से छिप छिप के प्यार करने लगे। सोचिए, आमने सामने कभी नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर अब इन दोनों का मिलन भी इतना संभव नहीं था कि जैसे जो ये वंश था और ये दिल्ली वाला, मतलब ये पूरा एक हो गया था ना। और फिर जैसे मान लीजिए यहाँ कन्नौज जैसे था, तो आपस में नज़दीकी पड़ोसी थे, तो पड़ोसी के होने के नाते बहुत कम जमती थी दोनों में। तो अब एक दूसरे का मिलन भी नहीं हो सकता था, असंभव था एकदम से, केवल फ़ोटो से ही प्यार हो रहा था। फिर क्या हुआ, वो समय भी आ गया जब यहाँ के राजा जयचंद ने अपने लड़की की शादी करने के लिए सोचा और स्वयंवर बुलवाया। फिर इसके बाद जितने और राजवंश थे, सभी राजवंशों के राजकुमार जो है इसके दरबार में गए, और एक मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की वो अपने मतलब गेट के सामने लगवा दिया था, ताकि मतलब पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती हो, सब बेइज्जती महसूस करें कि अरे पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया, उनको दरबारी के रूप में यहाँ व्यक्त किया गया। तब लेकिन वो लड़की जो है पृथ्वीराज चौहान से ही प्यार करती थी। समस्या ये थी, वो लड़की पृथ्वीराज चौहान के फ़ोटो पर या मूर्ति पर वो माला लेके जाती है, माला डालने के लिए। कहा जाता है कि उसी समय घोड़े से धड़धड़ाते हुए पृथ्वीराज चौहान आ पहुँचते हैं। फिर वो माला, जो माला मूर्ति के गले में जाने वाली थी, वो माला सीधे पृथ्वीराज चौहान के गले में पड़ गई। इसके बाद राजा जयचंद बहुत ही जो है क्रोधित होते हैं और तलवार म्यान से निकालते हैं और सीधे संयोगिता की गर्दन काटने का प्रयास ही करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं कि मार देंगे इसको, कट जाएगी। फिर जब वहाँ आगे बढ़ते हैं तो राजा जो पृथ्वीराज चौहान थे शासक, वो सीधे अपने मतलब एक हाथ से सीधे संयोगिता को उठाते हैं, घोड़े पे सन्ने से बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद वहाँ से इतना तेज़ लेके निकलते हैं, सीधे वहाँ से कन्नौज से जो है दिल्ली की तरफ आ जाते हैं। जब तक राजा जयचंद अपनी पूरी प्लानिंग करके उनको घेरते, तब तक यहाँ पर जो है ये बंदा निकल करके सीधे दिल्ली में आ पहुँचा।